हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार भाई बहनों, नमस्कार। आइए आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्य संस्कृत क्लासेज में मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यय। प्रत्यय से जो प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में, उन प्रश्नों को आज हम लोग क्लियर करेंगे। प्रत्यय से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे आप उनका आंसर देंगे, ठीक है। तो एक ही क्लास में सारे प्रत्यय को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। अगर आप लोग प्लीज़ क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार से हम आगे भी क्लास लाती रहूँगी मैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रत्यय। तो स्टार्ट करें आप। तो देखिए, प्रत्यय प्रति उपसर्ग है, अ धातु है और अच प्रत्यय से मिलकर प्रत्यय का निर्माण किया गया। अर्थात जो वर्ण समूह किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए अर्थ की प्रतीति कराते हैं, उस वर्ण समूह को प्रत्यय कहते हैं। करें कि किसी धातु, या तो वह धातु है, धातु मतलब जैसे राम शब्द, अरे पठति गच्छति, राम शब्द तो शब्द धातु है। जैसे चलति, गच्छति, पठति, ठीक है। इस प्रकार से जो धातुएं होती हैं, उन धातु या किसी भी शब्द के पीछे, किसी भी शब्द के जब पीछे जुड़कर एक नए अर्थ प्रतीत कराते हैं, उस वर्ण समूह को हम प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो पूछा जाता है कि मुख्य रूप से प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के ही होते हैं, दो प्रकार के। सबसे पहला है कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, और दूसरा है तद्धित प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखिए, कृत प्रत्यय कत्वा, ल्यप, तुमुन, तव्य, तनियर, ये जो प्रत्यय होते हैं, इन प्रत्यय ये सब प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और तिंग प्रत्यय के अंतर्गत तिप, तस, झी आदि 18 प्रत्यय आते हैं। तो सी टेट में या तो ये यूपी टेट में जितने प्रश्न बनते हैं, जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, बस उतना ही कराया जा रहा है। बाकी एक्सप्लेन इसका नहीं किया जा रहा है, व्याख्या इसकी नहीं की जा रही है, ठीक है। तो जितना आता है आपका प्रश्न, जितना बनता है, बस उतना ही समझिए, क्योंकि अब टाइम कम है तो बड़ी क्लास नहीं ली जा सकती है। मतलब आप प्रत्येक किस प्रकार से समझ कर उसका उत्तर तुरंत दे सके, बस इसी प्रकार की एक क्लास लाई गई है, ठीक है। तो आइए देखते हैं तो आप प्रत्यय क्या होते हैं। त्वा प्रत्यय को हम कैसे समझें, पहचानेंगे। तो त्वा प्रत्यय में बस त्वा शेष बचता है। त्वा प्रत्यय जो होते हैं, त्वा प्रत्यय त्वा शेष बचता है। जैसे उदाहरण देखिए, कृत्वा, कृत्वा में होता है करके, क्री प्लस त्वा, कृत्वा। अगर इस प्रकार के शब्द अगर लिखा मिलता है आपको परीक्षा में, तो आप उस पर जैसे कृत्वा, दत्वा, पित्वा, इस प्रकार के अगर शब्द मिलते हैं तो आप प्रत्यय पे जाइएगा, ठीक है। तो आप प्रत्यय होगा उसमें। चलिए आगे चलते हैं। आइए लेप प्रत्यय को समझते हैं। तो लेप प्रत्यय देखिए, लेप प्रत्यय में क्या शेष बचता है। तो लेप प्रत्यय में यह शेष बचता है। देखिए, जब धातु से पहले कोई उपसर्ग होता है, यह कोई उपसर्ग होगा, त्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप प्रत्यय आदेश हो जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य इसमें है कि यह प्रत्यय किसी कोई भी उपसर्ग है, इसके बाद प्रत्यय लगा हुआ है, तो वहाँ पे समझ जाइए कि लेप प्रत्यय है। और लेप प्रत्यय में क्या, यह शेष बचता है, ठीक है। लेप प्रत्यय में यह शेष बचता है। जैसे अनु प्लस भू प्लस लेप, तो अनु ये क्या है, उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। और भू यह पीछे जो लगा हुआ है वो प्रत्यय अनुभय, अर्थात ये लेप प्रत्यय में यह शेष बचता है, ठीक है। जहाँ भी कहीं किसी भी शब्द में यह पीछे लगा हुआ देखिएगा और आगे उपसर्ग दिखता है और पीछे यह लगा हुआ दिखता है, तो समझ जाइए कि वह लेप प्रत्यय है। जैसे आंग प्लस गम प्लस लेप, आगम्य, आगत्य, ठीक है। इसका आगम्य भी बन सकता है, आगत्य भी बन सकता है।
आइए तुमुन प्रत्यय को समझते हैं हम लोग। देखिए तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है। तुमुन प्रत्यय में केवल तुम शेष रहता है। जैसे भू प्लस तुमुन भवितुम होने के लिए, पा प्लस तुमुन पातुम पीने के लिए। ठीक है, मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, यत प्रत्यय देखिए, यत प्रत्यय में केवल यह शेष बचता है। देखिए यत में और लेप में यह शेष बचता है, लेकिन कैसे यह समझे यत कहाँ पे है कहाँ पे लेप है। तो जहाँ पे उपसर्ग से स्टार्ट होते रहे हैं शब्द, पहले उपसर्ग आ रहे हैं, फिर कोई धातु आ रही है, फिर कोई शब्द आ रहे हैं, तो समझ जाइए कि वहाँ पे लेप प्रत्यय है। ठीक है, और यत में देखिए ची प्लस यत चेयम करने योग्य, पा प्लस यत पेयम पीने योग्य। आइए ल्यूट प्रत्यय देख लेते हैं। तो ल्यूट प्रत्यय में ल और ट की संज्ञा होकर ये सब नहीं समझना है, हमें क्या शेष बचता है बस उसको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए ल्यूट में यू शेष बचता है। ल्यूट प्रत्यय में यू शेष बचता है। देखिए ल भी इस संज्ञक हो गया है, इस संज्ञक मतलब इसका लोप हो गया है, और ट का ये सब सूत्रों के द्वारा होता है। तो ये सब समझाने का टाइम नहीं है, और न ही सी टेट और यूपी टेट में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न आपको शब्द देकर इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा प्रत्यय है, तो हम क्यों न बस उतनी चीज़ को जाने जो हमारे काम का है या हमारे एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो मैं इस प्रकार से शॉर्ट में वीडियो आप लोगों के लिए लाई हूँ कि आप बस इतने समझिए कि किस में क्या शेष बचता है। ठीक है, तो ल्यूट प्रत्यय में यू शेष बचता है। यू के अनादेश होता है। तो देखिए ल्यू लिख प्लस यूट लेखनम, यू शेष बचता है, लेकिन यू का जो आदेश हो जाता है वो यू अन में बदल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लिखे मिला कि लेखनम शब्द लिखा हुआ है और ल्यूट, तो उसमें समझिएगा कि उसमें ल्यूट प्रत्यय, लिख प्लस यूट ल्यूट, दा प्लस ल्यूट दानम। ठीक है, आइए सत्र और सानस पे चलते हैं हम लोग। देखिए सत्र और सानस प्रत्यय, अत और आन, अत और आन शेष बचता है। सत्र में अत बचता है और सानच में आन शेष बचता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सत्र का उदाहरण देखते हैं। तो कथ प्लस सत्र कथयन, हस प्लस सत्र हसन। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। और सानस का उदाहरण देखिए, भास प्लस सानस भाषमान, यद प्लस सानस यदमान। आइए तुमुन प्रत्यय को समझ लेते हैं। तो तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है। तुमुन जो प्रत्यय होते हैं उनमें तुम शेष बचता है। जैसे पठ प्लस तुमुन पठतुम, दृश्य प्लस तुमुन द्रष्टुम। ठीक है, अनियर प्रत्यय अगर पूछा जाए तो अनियर प्रत्यय में अनीय शेष बचता है। कथ जैसे उदाहरण है, कथ प्लस अनियर कथनीय। ठीक है, पठ प्लस अनियर पठनीय, भू प्लस अनियर भवनीय। ठीक है, फिर इस प्रकार से आज प्रत्यय की क्लास हुई, और आपको कितना समझ में आया वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, क्लास अच्छी लगती है, तो एक लाइक ज़रूर करिए। अब प्लीज़ जितने लोग चैनल पर नए आते हैं पूरी क्लास को देखा करें, और देखने के बाद और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिर अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट करिए, और इसी प्रकार से आगे भी क्लास में उपसर्ग की लाऊंगी। उपसर्ग और देखिए संख्या से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो संख्या की भी क्लास आएगी। ठीक है, फिर नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।